आज भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो पिछले वाली वीडियो में हमने देखा एफ ओ जी और जी ओ एफ या मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से कुछ हमने सवाल किए। एक और सवाल हम यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ही करने वाले हैं, गुजरात ध्यान से देखिए आपने, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर और जी सच दैट आर टेंड्स टू आर। एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पर फंक्शन डिफाइंड है आपका एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 और जी सच दैट आर टेंड्स टू आर पर जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। अब यहाँ पे आप ये देखिए एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे वाई वेरिएबल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उससे। अगर मैं इसको जी एक्स भी कहूँ तो भी कोई बात नहीं है, जी जेड भी कहूँ तो भी कोई बात नहीं है। भाई जेड किसका एलिमेंट होगा, आर का, कुछ भी कहो आप इसको, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, अब इनका जी ओ एफ और एफ ओ जी आपको पता करना है। जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो पहले मैं पता करके दिखा रहा हूँ आपको, जी ओ एफ ऑफ एक्स ये पता करना है इसका, ठीक है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स पता करने का तरीका क्या है आपको बताइए, फॉर्मूला जानिए। जी ऑफ एफ एक्स मतलब कि जी ऑफ व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स है आपके पास में, दिस इज 4x + 3। अब हमको करना क्या है बच्चों इसका, क्योंकि जी एक्स अब यहाँ पे जो भी फंक्शन, जो भी आपका जी डिफाइंड है आपका इस जगह पे, वहाँ पे उसकी जगह पे ये रखेंगे। अब ये मेरा जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, तो मैं यहाँ रख दूंगा तो ये आएगा, देखो आपका निकल करके ये जस्ट लाइक वाई की तरह ट्रीट होगा। जी वाई की तो फंक्शन बन गया, नहीं बन गया जी वाई, तो वाई जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे आप ये चीज़ रख दीजिए। तो वाई यहाँ पे ये आपका, तो दिस इज 4x + 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कटेगा, कितना बचा आपका 4x/4, 4 से 4 कट गया, आपका बचा कितना x। इसी तरह से यदि मैं आपको यहाँ पे एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाल करके दिखाता हूँ, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स इज वाई माइनस 3/4। अब एक्स के स्थान पे ये आ गया आपका पूरा, भाई एफ एक्स फंक्शन पर ये ना एफ एक्स, तो एक्स के स्थान पे ये आ गया, तो एक्स यहाँ पे ये रख दीजिए। यहाँ से देखो 4 इंटू एक्स यहाँ पे ये रखा मैंने, वाई माइनस 3/4 + 3। यहाँ से जब आपने निकाला देखो 4 से तो 4 कट जाएगा आपका, वाई माइनस 3 + 3 यू गेट वाई। इसको हम बच्चों दिखाते हैं आई वाई के रूप में और इसको हम दिखाते हैं आई एक्स के रूप में। ये क्या है आपकी आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मेरे पास दो फंक्शन थे, जब मैंने दोनों की कंपोजिशन फाइंड आउट करी, जी ओ एफ निकाला या एफ ओ जी निकाला, जी ओ एफ ऑफ एक्स जब मैंने निकाला तो एक्स मिला, इसको हम आई एक्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे आपको मिला वाई, इसको आई वाई आइडेंटिटी के नाम से हम जानते हैं। जब इस तरह की कंपोजिशन आपकी बन करके आती है, स्पेशल टाइप ऑफ कंपोजिशन इन विच वी गेट द आइडेंटिटी, ठीक है, देन एफ इज द इनवर्स ऑफ जी और जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, तब एफ और जी में आपस में इनवर्स होती है। आगे बात समझ में नहीं, जब आपको सिंगल एलिमेंट इस तरह से मिल जाता है x और इस तरह से y मिल जाता है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। अगर मैं इसको x का फंक्शन ले लेता तो ये यहाँ पे मुझे x ही मिलता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको भी y का फंक्शन ले लेता तो यहाँ पे मुझे y मिलता, ठीक है। तो ये वेरिएबल की कोई टेंशन मत करना, वेरिएबल तो आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो बस मेन चीज़ मैंने क्या बताना था कि यहाँ पे दो फंक्शन थे इस तरह के हैं ये, कि यहाँ से आपको x मिल रहा है और y मिल रहा है। जब इस तरह से आपको मिल जाती है, आइडेंटिटी मिल जाती है जब आपको, तब आप कहते हैं कि एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होगा, ठीक है। इन्वर्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। चलो अब हम देखते हैं आगे इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों देखो, इन्वर्टेबल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल आपका बनता ही बनता है और ज़रूर बनता है इसमें सवाल आपका, ठीक है। अब इन्वर्टेबल फंक्शन, आपने 1-1 फंक्शन पढ़ा, आपने 1-2 फंक्शन पढ़ा। अगर आप 1-1 और 1-2 फंक्शन पढ़ चुके हैं तो आप ये समझ जाइए कि इनवर्स निकालना आपको आ गया, ठीक है। अगर आप 1-1 प्रूव करना जानते हैं और आप 1-2 प्रूव करना जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप इनवर्स भी निकालना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनवर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन हुज इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो वो आपका क्या कहलाता है, इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाता है। जैसे f such that x tends to y, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। f such that x tends to y डिफाइंड है ये फंक्शन आपका, इज बाइजेक्शन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, दिस इज 1-1 एंड ऑन। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है,
ये 1 1 और 1 2 होना चाहिए, या 1 1 सब्जेक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्टिव का मतलब 1 2 होता है। तो सबसे मेन कंडीशन इसकी यही है। अगर आप जो बच्चा इसको जानता है निकालना, 1 1 और 1 2 निकालना जानता है, इसका मतलब वो इन्वर्स ही फाइंड आउट करना जानता है। अब वो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना करके आपको दे देता है, लेकिन सबका मतलब यही होता है कि आप 1 1 और 1 2 प्रूव करो उसको, ठीक है। तो ये आप 1 1 और 1 2 प्रूव कर देते हैं, तो जैसे ही 1 2 प्रूव करते हैं आपका इन्वर्स निकल के तैयार हो जाता है, अगर 1 2 है वो, ठीक है। तो बाइजेक्शन देन एफ इनवर्स b टेंस टू a, b की जगह पे यहाँ पे आप कीजिए y टेंस टू x, क्योंकि वो हमने x टेंस टू y लिया, तो ये y टेंस टू x होगा। सच दैट किस तरह से fx इज इक्वल टू y, ये कंडीशन रखते हैं। मैंने बताया था 1 2 में कंडीशन रखते हैं ये वाली, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, जहाँ पर कि x आपका x को काउंट करता है, y आपका y को काउंट करता है। तो ये तो आपका इनवर्स की डेफिनेशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक और बच्चों डेफिनेशन है इसकी, वो देखते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन, इफ f सच दैट x टेंड्स टू y, ठीक है। और यहाँ से आपका डिफाइंड है fx, जो भी फंक्शन है आपका वो डिफाइंड है यहाँ से। इफ f सच दैट x टेंड्स टू y, तो देखो बच्चों ये एक दूसरी डेफिनेशन है आपके इन्वर्स को फाइंड आउट करने की। एक तो पहली डेफिनेशन बताई थी, ये दूसरी डेफिनेशन है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन आ रही है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि अ फंक्शन f सच दैट x टेंड्स टू y इज कॉल्ड इनवर्टिबल। एक कोई फंक्शन दे रखा है आपको जो कि यहाँ पे ये आपका डोमेन और कोडोमेन है इसका, ये इनवर्टिबल कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट। ये उल्टे ही का मतलब क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है। फंक्शन g such that y tends to x such that g of f is equal to ix and f of g is equal to iy। जस्ट सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था, सेम वही कंडीशन आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तब आप g को क्या कहेंगे, f का इनवर्स कहेंगे, ठीक है। ये तो आपको निकालना है, बच्चों कैसे निकालते हैं, बस सीधी सीधी आप करते जाइए। अब देखो एक कंडीशन और यहाँ पे देख लीजिए कि f such that x tends to y दिया हुआ है और g such that x tends to y दिया हुआ है। ये कैसा होना चाहिए आपका 1 1, और ये भी आपका 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब शॉर्ट में सीधी सी बात है भाई, अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले नंबर पे आप उसको 1 1 प्रूव करेंगे, दूसरे नंबर पे आप उसको 1 2 प्रूव करेंगे। ये दो कंडीशन तो आपको लगानी है, ठीक है। 1 1 और 1 2 प्रूव करेंगे। अगर और कुछ भी पूछा है उसने, अगर आपको चेक करना है या इनवर्स आपका निकला है कि नहीं निकला, तो आप GOF या फिर FOG लगा करके उसको चेक करके बता देंगे। GOF ये क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी फंक्शन बन करके आएंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आप यही काम करने वाले हैं, 1 1 प्रूव करेंगे, 1 2 प्रूव करेंगे। 1 1 और 1 2 प्रूव करना पहले पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, और अगर आप नया वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वीडियोज़ को जहाँ 1 1 और 1 2 प्रूव किया है उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। तो बच्चों देखो ये एक आपके सामने एग्जांपल है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर हमारा रहेगा। यदि इनवर्स फाइंड आउट करने को आता है तो वही 1 1 और 1 2 प्रूव आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 1 और 1 2 इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद में फिर इसको चेक भी करके देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है आपको, सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है आपकी बोर्ड परीक्षा में। ये क्या कह रहा है कि कंसीडर f such that, सबसे पहले बच्चों देखो कि आपको दिया क्या है, किस में कहाँ वर्क करना है। आपको वर्क करना है r प्लस का मतलब होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब ये होता है कि उसमें जीरो भी आएगा और पॉजिटिव सारे रियल नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। नॉन नेगेटिव कह रहा है ना, नेगेटिव को निकाल दीजिए सबको। अब जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया है इसमें। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, जीरो प्लस पॉजिटिव, सॉरी जीरो और सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ये आपका कंफर्म होना चाहिए कि इसमें जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर्स भी आपके आ रहे हैं। तो -9 to ∞ ये इसका कोडोमेन है, ये इसका डोमेन है, ठीक है। fx फंक्शन जो डिफाइन दे रखा है आपको, ये फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है, वेयर r प्लस, ये आपको बताया गया है कि r प्लस क्या चीज़ है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो इन्वर्स होगा वो इसके बराबर होगा 54 + 5/100
अंडर रूट के अंदर -3/5, ये आपको दिखाना है इसको। तो देखो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, मेरे पास में है f such that r पॉजिटिव टेंड्स टू क्लोज इंटरवल -9 to ∞ ओपन, ठीक है। और fx कैसे करके डिफाइन है, fx है मेरे पास में 5x² + 6x - 9, चाहो आप तो इसका होल स्क्वायर बना लो फंक्शन का, उससे भी बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। देखो डायरेक्ट ही करके देखते हैं क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम प्रूव करने वाले हैं इसमें 1 1, और जब 1 1 आप प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट x1 and x2 आर द टू एलिमेंट व्हिच आर बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, ये हमेशा डोमेन को बिलोंग करते हैं। 1 1 जब भी आप प्रूव करोगे ये दोनों एलिमेंट डोमेन के लेंगे आप, ठीक है। कंडीशन क्या लगती है फॉर 1 1, fx1 इज इक्वल टू आपका होना चाहिए fx2। व्हाट इज fx1, वही fx दिया आपको दिया हुआ ये ना, इसमें x है पे x1 रख दीजिए, तो x1 रखेंगे तो कितना आने वाला है 5x1² + 6x1 - 9, ये तो इस तरफ हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, दिस इज 5x2² + 6x2 - 9, x2² को x2² के पास लेके आइए तो 5x1² - x2², ठीक है बच्चों, ये आ गया प्लस 6x1, x1 को x1 के पास लेके आइए प्लस 6x2, सॉरी ये माइनस का होगा इधर आकर, तो 9 से तो 9 आपका कट ही गया, इज इक्वल टू क्या आ रहा 0 आ रहा। अब देखो इसमें से क्या बना आपका, दिस इज 5x1 + x2 और x1 - x2 फॉर्मूला लग गया, इसमें 6 कॉमन लिख दिया, x1 - x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या आगे निकल कर क्या है, इसमें x1 - x2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया इसमें से, क्या बचा आपके पास में, दिस इज 5x1 + x2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अच्छा बताइए ना x1 और x2 कैसे पॉजिटिव नंबर है बच्चों, ठीक है, x1 x2 कैसे पॉजिटिव नंबर है भाई, इसको जो बिलोंग कर रहे हैं x1 और x2 या तो 0 हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं वो, तो आप यदि इसमें 0 भी रखोगे तो भी ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। हाँ ये वाला फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा, जो रीजनिंग पावर है आपकी वो यहाँ वर्क करनी चाहिए, पक्की बिल्कुल क्या वर्क करनी चाहिए कि इस पूरे नंबर को देखिए आप कितना बन रहा है, आप कुछ भी रखिए, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप 0 रख सकते हैं और पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं कुछ भी। जब आपने 0 रखा, मान लो दोनों 0 रख दिया, x1 भी 0 x2 भी 0, फिर भी आपके पास में क्या बचता है 6 बचता है यहाँ पे। आप x1 और x2 पॉजिटिव रखेंगे तो ये जुड़ करके 0 कभी नहीं होगा, मतलब कि ये वाला जो ब्रैकेट है आपका वो 0 नहीं बनने वाला है कभी भी आपका, जब ये 0 नहीं बनने वाला है आपका तो सीधा सीधा 0 क्या होगा, ये होगा नाउ, केवल यही आपका 0 हुआ, x1 - x2 बराबर 0, यहाँ से क्या निकल गया है x1 इज इक्वल टू x, यही सोचना होता है बच्चों सवाल में। कोई बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से x1 और x2 निश्चित रूप से एक नेगेटिव निकल करके आएगा आपका, और नेगेटिव निकल करके आएगा तो वो आपका फिर इसमें आएगा ही नहीं, आपका नेगेटिव वाला कोई भी आ जाए आपका वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो उस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 केवल और केवल एक ही निकल करके आया, x1 इज इक्वल टू x2, तब आप क्या आएंगे, सो फंक्शन इज 1 1, सो फंक्शन इज 1 1। तो यहाँ पे आपने फंक्शन को क्या प्रूव कर दिया, 1 1 प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको बता लीजिए बच्चों, मैं डाल रहा हूँ इसको, अब इसको हम प्रूव करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू और इनटू आपको देखना है तो पिछली वाली वीडियोस में आप अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से प्रूव करते हैं बच्चों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि अगर इनवर्स ऑफ द फंक्शन किसी का भी निकालना आपको जानना है तो ऑन टू और 1 1 प्रूव करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव करने वाला हूँ ऑन टू, और जब मैं इसको ऑन टू प्रूव करूँगा तो देखिए किस तरह से आपको प्रूव हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए लेट y बिलोंग्स टू, y किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि अब y इसको बिलोंग करेगा। भाई ऑन टू कहाँ देखते हैं, ऑन टू कब देखते हैं, ऑन टू जब ये फंक्शन आपका दिया होता है नहीं तो देखते हैं ऑन टू क्या इसका कोई एलिमेंट खाली है कि नहीं। अगर एक एलिमेंट भी आपका खाली रह जाएगा बिना इमेज के देन इट इज इनटू हो जाएगा, अगर सारे के सारे एलिमेंट भरे हुए तो वो आपका ऑन टू हुआ। तो हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया y, बात समझना बच्चों, इसका एक एलिमेंट ले लिया y। अब y को हम कन्वर्ट करके देखेंगे क्या हमें सारी की सारी ये वैल्यूज देगा कि नहीं देगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू भी मिस करेगा ये तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। कैसे करके देखिए जरा, y बिलोंग्स टू कोडोमेन ले लिया, फॉर ऑन टू की कंडीशन क्या लगाते हैं आप,
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर। एंड व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स क्या है बच्चों आपका? एफ एक्स है आपका दिस 5x² प्लस 6x माइनस 9 बराबर किसके आया? वाई के आया। ठीक है, अब देखिए जरा ये आप उसको होल स्क्वायर बना लीजिए। अब होल स्क्वायर बनाओगे आप तो देखो क्या बनने वाला है आपका 5x का होल स्क्वायर 6x माइनस 9। तो हमने इसमें क्योंकि 5 को या तो बाहर निकालना पड़ेगा आपको, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 का 25x² बन जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25x² प्लस का 30x माइनस का 45 इज इक्वल टू 5 अब देखिए अब बनाइए इसका होल स्क्वायर, आसानी से बन जाएगा क्योंकि पहले आपको 5 कॉमन लेना पड़ता, तो 5x² प्लस 6/5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बन तो फिर वहाँ से भी जाता। अब यहाँ से आपका इसी तरीके से बन जाएगा। अब कैसे बनाते हैं उसको एक बार देख लीजिए। ये आपका 25x² प्लस 30x माइनस का 45, व्हाट इज दिस? ये क्या है आपका? दिस इज 5x का होल स्क्वायर प्लस 30x। इन दोनों टर्म्स की जरूरत पड़ती है। ये होता है आपका 2ab, तो 2ab बराबर कितना है आपका 30x। ऐसे करके लिख लीजिए। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 30x/2a। ठीक है, ये आपका a होता है, तो a बराबर 5x मिल गया आपको। तो a की जगह पे यहाँ पे 5x रख दीजिए। x से तो x कट गया और 5 2 10 3, दैट मीन्स b क्या मिला आपको? 3। तो ये जो बनने वाला है आपका, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। a बराबर तो है आपके पास 5x और b बराबर 3 है, मतलब 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनने वाला है। होल स्क्वायर बना दीजिए इसका, खोल दीजिए इसको। 25x² प्लस 9 और प्लस का 5 दिया 15 दूनी 30 30x, ये बनने वाला है। अब मिलाइए जरा, ये मिल रहा है मुझे, ठीक है, 30x ये भी मिल रहा है मुझे, प्लस 9 और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? प्लस 9 कर दूंगा इसमें और माइनस 9 कर दूंगा। तो क्या बनने वाला है देखो, प्लस 9 माइनस 9 करने के बाद में ये मेरे पास में आया, दिस इज 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस एंड दिस आर इंक्लूडेड, 25 माइनस 9 दिस माइनस 54 इज इक्वल टू 5 बच्चों समझ में आएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बताओ बच्चों y बराबर कितना आया? y बराबर आया मेरे पास में 5x, सॉरी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। तो 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54 को उधर ले गया, तो दिस इज 5 प्लस 54। ठीक है, दिस इज 5x प्लस 3 बराबर कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 54। x बराबर कितना है? यहाँ से 3 को पहले उधर ले जाएंगे, तो दिस इज 5 प्लस 54 माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है भाई, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे ना मैंने क्या किया, देखो ऑन टू प्रूव किया है। ऑन टू प्रूव करने में ही आपको आंसर का पता पड़ जाएगा कि कितना आ रहा आंसर। ये आएगा नहीं आया आंसर आपका? तो अब देखिए जरा, अब बस चेक करने का क्या तरीका है इसका कि y की, अब जो y की वैल्यू आएंगी बच्चों को कौन सी है? ये वाली है y की वैल्यू। तो इसमें से y की वैल्यू को रखना है। y की वैल्यू जो आप मिनिमम रख सकते हैं वो -9 है। -9 रख करके देखा आपने यहाँ पे, -9 जब आप रखोगे तो 9 4 जा 9 5 जा, देखिए जरा मैं रख कर दिखाता हूँ एक दो वैल्यूज इसमें। 5 इंटू -9 प्लस 54, ठीक है, अपॉन 5 -3 आपको वैल्यू मिल रही है और वो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आप देख लीजिए यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 45 होगा, 45 माइनस का और 54 प्लस का -3 अपॉन 5, तो ये आई आपकी 3 -3 अपॉन 5 मतलब कि 0। x की वैल्यू मिल रही है ये बच्चों मुझे, क्योंकि y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, x की वैल्यू 0 मिल रही है और 0 है इसमें, 0 इसमें है। -9 के बाद में आप क्या रखेंगे? -8 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर -9 -8 -7 इस तरह से कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये नंबर आपको रखने हैं इसमें। तो ये सारे के सारे नंबर जब आप इसमें रखेंगे तो आपको ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और वो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? x। अगर ये फेल कब होता? ये फेल जब होता जब इसकी कोई भी एक वैल्यू लेकर के हम इसमें पुट करते हैं और वो नेगेटिव मिल जाती है आपको, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं आपका बिल्कुल भी, ठीक है। अगर वो नेगेटिव मिल जाती है आपकी तो वो फेल हो जाता है वहाँ पे, फिर आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये मेन चीज़ कंडीशंस होती है देखने वाली ये वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो ये आपने निकाल के बता दिया, यहाँ प्रूव कर दिया। सो फंक्शन इज ऑन टू, यहाँ पे लिखेंगे हम, सो फंक्शन इज ऑन टू। गिवन फंक्शन इज
ये फंक्शन आपका काउंट होगा। हेंस फंक्शन इज इनवर्टिबल। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका? इनवर्टिबल फंक्शन। वही तो पूछा था, कंसीडर इतने गिवन बाय इतने 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 नेगेटिव, बस हो गया। एंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन गिवन बाय कितना है देखो, तो यहां से जो निकल के आया दिस इज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 54 प्लस 5 बाई माइनस 3/5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब अगर आप इसको एफ ओ जी और जी ओ एफ से भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस फंक्शन को देखो, मैंने मान लिया जी वाई, ये वाला जो फंक्शन है जी वाई मान रहा हूँ मैं डाल रहा हूँ बच्चों इसको। ठीक है, देखना है मेरे पास थे दो फंक्शन थे। एक था मेरे पास में एफ एक्स बराबर, तो ये है आपके पास में एफ एक्स बराबर है आपका 5x² प्लस 6x माइनस 9, और एक ये जी वाई मैंने मान लिया। अब वाई रख रहा हूँ, एक्स रख लो आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना बच्चों। जी वाई बराबर कितना निकला आपके पास में? दिस इज अंडर रूट 54 प्लस 5 बाई माइनस 3/5। ये आपको 3/5 ये निकल कर के आया। ठीक है, इसको अब देखो बच्चों, इसको हम एफ ओ जी और फॉक से हम इसको चेक करते हैं क्या ये हमारा सही निकला या नहीं निकला। जी ओ एफ या एफ ओ एक्स आप जो मर्जी हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है इसका लगाने का, क्योंकि हम लगा तो लेते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इसको मैं यूज़ करूँगा ना तो थोड़ी सी कठिनाई इसमें आ सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें बन सकती है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि यदि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो तो आप उसका स्क्वायर रूट होल स्क्वायर उसका बना लें। होल स्क्वायर बना करके सॉल्व करके तो बहुत ईजिली तरीके से आपका सॉल्व होने वाला है। कैसे करके सॉल्व होगा इसी तरीके से देखिए जरा। ये आपका एफ एक्स और ये आपका जी एक्स। मैं इसको मैंने अभी होल स्क्वायर बनाया था। कैसे बनाया था देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें 5 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा 25x² प्लस 30x प्लस माइनस का 45। तो दिस वन इज 1/5। यहाँ से आपका बना था, यहाँ से आपका बना था ये 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 54 ये बना था। ठीक है, बस यही फंक्शन है दीजिए अपना। अब मैं चेक कर रहा हूँ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इसका। ठीक है, जी ओ एफ की सहायता से। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स जब मैं निकालूंगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स में निकालूंगा तो ये बनने वाला है जी ऑफ एफ एक्स, या फिर मैं एफ ओ जी ऑफ वाई जब मैं फाइंड आउट करूंगा इसका तो ये बनने वाला है एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो मान लो मैंने ये फंक्शन आपने यूज़ किया, जी ओ एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। इसका तरीका ये होता है लिखने का, इसका मतलब क्या हुआ कि जी एफ एक्स इसमें रख लीजिए। एफ एक्स कितना आपके पास में? दिस इज 1/5 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 50। ये कहाँ रखा जाएगा बच्चों? ये वाला पोर्शन कहाँ रखा जाएगा? ये पूरा का पूरा पोर्शन जी वाई हो गया। ये वाई की वैल्यू हो गई, क्योंकि जी वाई तो ऐसे डिफाइन है ना आपका, वाई है ना, तो ये वाई की वैल्यू हुई। वाई की जगह पे आप इतना पुट कर दीजिए। ठीक है, बस अब देखिए मैं वाई की जगह पुट करूँगा, इसमें और कुछ नहीं करना। दिस वन इज अंडर रूट 54 ऐसे की ऐसे प्लस 5 ऐसे की ऐसे, वाई की जगह पे ये रख दिए। वाई की जगह पे जब आप रखोगे तो दिस इज 1/5। ओके बच्चों, दिस इज 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 54। देख लीजिए 54 प्लस 5y माइनस 3 है तो माइनस 3 कर दिया, और नीचे अपॉन 5 है तो नीचे अपॉन 5 कर दिया। ठीक है, कितना बनने वाला है ये देखो, दिस इज अंडर रूट 5 से तो 5 कट गया बच्चों, तो यहाँ बचा 54 प्लस, इसको देखिए जरा इस पूरे को, ये आपका 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर
5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54 माइनस 3 अपॉन 5, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। ये इसके अंदर ये पूरा 54 से 54 कट गया, इससे ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में, दिस इज 5x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 5, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 भी कट जाएगा, यहाँ पे बचा आपका 5x अपॉन 5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा x। आगे बच्चों आइडेंटिटी निकल कर आगे, दैट मीन्स इनवर्स हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया था। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया मुझे आप बताइए। और भी जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। अब नेक्स्ट जो करवाऊंगा मैं एक्सरसाइज ही इसमें करवानी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।